जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 नए आपराधिक कानूनों पर सीपीआई-एम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कि इन कानूनों के बदलने से लोगों को रत्ती भर भी नहीं मिली राहत। किश्तवाड़ को स्वच्छ जिला बनाने के लिए स्वच्छ ग्राम सभा के तहत एसीडी किश्तवाड़ फुलैल सिंह बंदराल की देखरेख में चलाया गया जागरूकता अभियान। डीसी बांडीपुरा ने सुंबुल में इमाम बारगाहों का किया दौरा और सुविधाओं की समीक्षा। ओयामा मार्शल आर्ट अकादमी द्वारा अनंतनाग के बीज बिहाड़ा इंडोर हॉल में 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य बच्चों को नशे से दूर रखना रहा। और अब समाचार विस्तार से। कल लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सीपीआई-एम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये कानून इतनी जल्दी पारित किए गए हैं जैसे कि संसद में कोई आपातकाल हो। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को पारित करने से पहले इनकी समीक्षा की जानी चाहिए थी और कहा कि इन कानूनों ने लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय उन्हें और मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा का स्वागत किया और कहा कि यात्रा के दौरान आम लोगों को परेशानी मुक्त आवाजाही की इजाजत दी जानी चाहिए। बुनियादी जो हमारे कवानीन हैं, क्रिमिनल लॉज के बारे में चाहिए तो ये था कि इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हर सतह पर सिविल सोसाइटी, जुडिशल लेवल, लीगल फ्रेटर्निटी वसी मुबाहिसा होता, मुशावरत होती, डिस्कशन होता। और लेकिन इस सरकार ने वाइडर डिस्कशन तो दूर की बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। ताज्जुब है कि एक मुल्क में एक कवानीन के बारे में एक बड़ा कमीशन वजूद में है और इस किस्म की बुनियादी तब्दीलियां लाना क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक़ है, इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता। और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे एमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया और अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से। हद दर्जा अफसोसनाक भी है और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासिर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज रफ्तारी से। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ब्लॉक किश्तवाड़ ने आज स्वच्छ ग्राम सभा के तहत जागरूकता अभियान चलाया। एसीडी किश्तवाड़ फुलैल सिंह बंदराल की देखरेख में चलाए गए इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े कूड़ेदान लगाए गए ताकि उनमें कूड़ा एकत्र किया जा सके और किश्तवाड़ को स्वच्छ जिला बनाया जा सके। साथ ही जनता से इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रशासन का सहयोग करने को भी कहा गया कि वो यूज़र चार्जेस जो है वो जमा करवा दिया करें और जब भी कभी गंदगी जमा हो जाती है या गाड़ी टाइम से नहीं आती
है या आपके एरिया में सफाई नहीं होती है तो इमीडिएटली वीडियो साहब को, जो हमारे ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर हैं, उनको फ़ोन कर दिया करें। हमारे नंबर्स पब्लिक डोमेन में, हमें फ़ोन कर दिया करें। जो पंचायत सचिव है या जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक हैं, उनको फ़ोन कर दिया करें ताकि गाड़ी इमीडिएटली उनके डोर स्टेप्स पे चली जाए और वहाँ से गाड़ी में। सर, क्या ये खाली हेडक्वार्टर के अंदर ही आपने इंस्टॉल करवाने हैं कि या बाकी दूर दराज इलाके के अंदर भी? ये जो कश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी के बाहर वाला जितना भी एरिया है ये काफ़ी अर्बनाइज्ड है। इसको हम रूरल एरिया में माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। बहुत ज़्यादा गंदगी का इन्फ्लो है, काफ़ी ज़्यादा जो है घर से गंदगी निकलती है और बाहर आती है और ऐसे सड़कों में रहती है। तो पहले हमारी कोशिश, प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारा सिटी के अराउंड का जितने भी हमारी पंचायत से, हम उसमें सफाई अभियान इस तरीके से चलाएंगे जिस तरह से म्यूनसिपलिटी में 100% क्लीनलीनेस होता है, उसी तरह से पंचायतों में भी रहे और लोग अवेयर हो जाएं कि गंदगी नहीं फैलानी है, इस तरह से कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है और उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करवाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे करवा रहे हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी बाकी सेंटर्स हैं, बाकी ब्लॉक्स है, पाडर है, नागसिनी है, मुगल मैदान है, छात्रु है, द्रक्षाला है, वहाँ भी हमने गाड़ियाँ भेजी है, वहाँ भी सफाई होती है। लेकिन जो इंटेंसिव सफाई है वो यहाँ से कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले हमारा ये जो डस्टबिन का एक्सपेरिमेंटेशन है वो यहाँ से शुरू होगा कि डस्टबिन यूज़ करें भी नहीं करें, क्या इसमें कचरा रहेगा और बाद में ये कितनी, इसकी कामयाबी कितनी रहेगी, हम इसको किस तरीके से खाली करवा के इसको साफ़ करवा सकते हैं। दीपक जी, हम आपका पहले स्वागत करते हैं, आप यहाँ पे आए और मैं समझता हूँ कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमारी बहुत सारी अवेयरनेस भी हो जाएगी और लोगों के बीच में हमारी बात भी चली जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ दीपक जी कि ये बिग साइज़ के हमने लोकली फैब्रिकेटेड ये डस्टबिन बनाए हैं। इसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है सोच समझ के, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो जानवर हैं वो अपने मुंह के साथ छोटे छोटे डस्टबिनों को नीचे गिराते थे और जिसमें से कि फिर वहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती थी। लिफाफे आगे पीछे हवा के साथ उड़ जाते थे और पूरा का पूरा जो कि उसमें वहाँ का जो वातावरण है वो भी पोल्यूशन हो जाती थी। इसलिए हमने ये थोड़ा बिग साइज इसलिए बनाया कि ताकि ये किसी जानवर के सींग से या मुंह के साथ नीचे तक गिरे। और इसको हमने लोकली मैन्युफैक्चर करवाया यहाँ पे। फिलहाल हमने इनको पहले 2 जगह पे इंस्टॉल करवाया हुआ है। एक हमने सुभाष पार्क में इंस्टॉल करवाया, जिसकी इनॉग्रेशन आज हमने यहाँ पे करवा दी है अपने ACD सर के प्रेजेंस में। दूसरा हमने जो FCI जो है हमारा है, जो अपना पुलिस के साथ आगे बढ़ता है, वहाँ पे लगवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गार्बेज का जो है वो भारी मात्रा में गार्बेज यहाँ पे आता है। लोग यहाँ पर काफ़ी हैं जो कि अपना गार्बेज वो फेंकते हैं। अब आपके माध्यम से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के पंचायत राज खजाना के लोगों के साथ कि कम से कम वो डस्टबिन का बराबरली यूज़ करें और अपना जो गार्बेज है, जो घर से सूखा या गीला कचरा निकलता है, उसको प्रॉपरली इसके अंदर डालें। सर, जो इसमें कचरा यहाँ पे जमा होगा तो उसको कैसे, क्या आप यहाँ से लेंगे? दीपक जी, आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे पहले हमारे पास एक गाड़ी चलती थी कचरा उठाने वाली। तो एक गाड़ी से हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, हमें बहुत सारा ज़्यादा कचरा निकल रहा था यहाँ पे। फिर मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात देखा की और उन्होंने हमें एक गाड़ी, एडिशनल गाड़ी प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से अब हमारा जो है ये डेली बेस पे हम इनको खाली करवाते हैं। मुहर्रम उल हराम के आगामी पवित्र महीने के मद्देनजर बांडीपुरा के डिप्टी मेयर कमिश्नर शकील उर रहमान ने मंगलवार को सुंबुल सोनावारी के विभिन्न शिया आबादी वाले क्षेत्रों और इमाम बारगाहों का व्यापक दौरा किया और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने और जहां की आवश्यकता हो इमाम बाड़ों के पास नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने इमाम बाड़ों, धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों के आसपास की सड़कों के अंदर गलियों और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मसला नहीं। अगर अभी बनाया पानी
सामने सर आपने हमारे कमिटमेंट पानी की दो काम शुरू हो गया। वो अब नेस्बल के थ्रू चला रहे हैं, नेस्बल की वो स्टैंड पे रखते हैं। अब वो वही 24 घंटे चलाते हैं। वो बोल रहे हैं अगर हम ज्यादा चलाएंगे ये जल जाएगा तो हम क्या करेंगे बाद में, सारा सफाई कटा। सर 5 इमामबाड़ी सर एक इमामबाड़ी में प्रॉब्लम वो है बुनमाला, यहाँ पे पानी की किल्लत। नहीं छिनका है सर, करियो तो कॉल करियो तो बाकी सर रोड शो बने बाकी उनको वैसे और एक नीड यहाँ के लोगों की पिछले जब भी मोहर्रम होता है वो चावल की। ओयामा मार्शल आर्ट अकादमी ने अनंतनाग के बीजबिहाड़ा इंडोर हॉल में 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें कश्मीर घाटी के विभिन्न स्कूलों के कम से कम 300 छात्रों ने चैंपियनशिप में भाग लिया। इस अवसर पर ओयामा अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट के संस्थापक शाहीन गुलाम नबी डार, ओयामा अकादमी के आयोजक सचिव रईस अहमद, ब्राउन लाइन कराटे के संस्थापक अमीर गुलजार और विभिन्न स्कूलों के शिक्षक वहां मौजूद रहे। कराटे चैंपियनशिप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बल्कि नशे जैसे घिनौनी आदतों से भी दूर रखना रहा। ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, तो हमें उनसे बच के और अपना सेल्फ डिफेंस करके और इन चीज़ों से मतलब मुब्तला ना होने में, मतलब ड्रग्स में ना होना, इसमें इंक्लूड ना होना, तो हमें कराटे में इंक्लूड क्या मैसेज सारे गर्ल्स को और बॉयज़ को भी यही कहूँगी, इन सबसे ज़्यादा स्पेशली गर्ल्स के लिए कि आप लोग कराटे खेलो। ये बहुत अच्छी गेम है, इसमें आपको सेल्फ डिफेंस सीखोगे, आप अपनी जो प्रोटेक्शन है आपको अपने खुद के लिए मतलब यूज़ करोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है, मैं अशाबल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जो यहाँ पे आज ये ऑर्गेनाइज किया गया है मैच, ये ओयामा एकेडमी की तरफ से है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इन्होंने किया, बिकॉज हमारी जो यूथ है आजकल की वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रही है, ड्रग्स भी और बहुत सारी सेल्फ डिफेंस, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है आजकल, सारी गर्ल्स को लगभग, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है आजकल की यूथ, आजकल की लोगों पर भरोसा नहीं है, और जो हमारा यूथ भी है वो भी ड्रग्स में इंक्लूड हो गया है। उनके लिए भी ये ठीक है, क्योंकि वो ड्रग्स से दूर होते हैं इन सब की वजह से, इन सब गवर्नमेंट्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वो ड्रग्स से दूर होते हैं। और जो हमारी लड़कियां होती से हूँ, ये जो यहाँ पे चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है 2 दिनों के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ये ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। जो हमारा ये आज का माहौल है, आज बहुत अटैक हो रहे हैं लड़कियों पे, तो इसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत जरूरी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज घोषणा की कि उनकी पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी एक टीम बना ली है और उनकी पार्टी मजबूत होती जा रही है। जम्मू कश्मीर इकाई पार्टी के अध्यक्ष रफीक मलिक ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर से उपजे मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल से संपर्क किया है और साथ ही कई समस्याओं जैसे बिजली, किराया, बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं का समाधान करने को कहा। सबसे पहले मुद्दा ये है कि हम जम्मू की मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा, जो हमारे साथ आवाज़ हमारी बनते हैं, और हमें भी मौका लगेगा, हम जम्मू कश्मीर की मीडिया के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कि जो नहीं कोई कर सका उनके लिए हम करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में हमने पूरा संगठन मजबूत किया। हमने यहाँ पे जो 16 मेंबरी कमेटी जम्मू की पूरी तैयार कर दी है, जम्मू की और कश्मीर की 13 मेंबरी कमेटी तैयार कर दी, स्टेट बॉडी पूरी तैयार कर दी जम्मू की और कश्मीर की। बहुत खुशी की बात है कि हमारे संगठन जो मजबूत मिला है। हमारे जो चिराग साहब है, नौजवान है, उनको देख के लोग बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हर एक को भरोसा है कि जो चिराग साहब हैं, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे नौजवान यूथ के लिए करेंगे, और हमें सबसे बड़ा भरोसा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हमें खुशखबरी मिलेगी और हमारे यूथ के लिए कुछ मिलेगा। हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे जो दर्ददार हो रहे हैं, गलत नशों में हो रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा देखा, ग्राउंड लेवल पे देखा, जो लोगों की समस्या थी। कश्मीर में हमने पूरा दौरा किया, 7-8 दिन का प्रोग्राम था। हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ के वेलकम किया। कश्मीर के लोग भी वहाँ पे चेंजिंग चाहते हैं, जम्मू के लोग भी चेंजिंग चाहते हैं।
कि जिनके लिए हमने अपनी आवाज़ दी, जिनके लिए हमने इनकी सपोर्ट की, आज हमारी कोई बात नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में देखो जगह जगह शराब की दुकानें बनाई जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ रोजगार दिया जाए लोगों को। आज हमारी एक झील है, वो भी काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए आज टूरिस्ट रुकेगा, किसके लिए रुकेगा। हमें जम्मू कश्मीर की जितनी समस्याएं हैं उन समस्या को लेकर हमने चिराग साहब से, हमारे पीएम साहब से, एलजी साहब के पास हमने टाइम लगवाया हुआ है, उनके पास भी जाएंगे। जो समस्या है उनको लाना उनके आगे जरूरी है, वो हमारा मकसद है। हमारी पार्टी जो है हमेशा गरीबों की बात करती है। हमारे चिराग साहब देखा आपने कि पासवान जी के बेटे जो हैं 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। आज 100 के 100 नंबर उन्हें बिहार में लिए, 5 सीटें मिली, बहुत बड़ी बात है। जैसे मोदी लहर चली थी मोदी साहब की, आज हमारे चिराग साहब की लहर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। चिराग साहब पे पूरा भरोसा है लोगों को कि हर जगह हर स्टेट में वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ पूरी सपोर्ट करेंगे, हमें भरोसा है। आज हमारी जो जितनी टीम है सब लोगों को एक खुशी का माहौल है बना हुआ है जम्मू कश्मीर में कि चिराग साहब कुछ ना कुछ हमें देंगे। और हमें भी पूरा भरोसा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री एरिया जैसे फूड के बने हैं मिनिस्टर, तो हम चाहते हैं कुछ इंडस्ट्री लगाई जाए, वहाँ पे कुछ लोगों को सब्सिडी दी जाए, फिर इससे हमारा रोजगार बढ़े, हमारे नौजवान यूथ जो बढ़ चढ़ के आगे आए। हम हर एक के सपोर्ट करना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ के बढ़ चढ़ के जुड़ रहे हैं, हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हम इनको कभी धोखा नहीं देंगे। हमारी बेदखल पार्टी है और दिन रात हमारी पार्टी जो मेहनत मार रही है। ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की हमने देखी समस्या कि हमारा पुराना बिजली का बिल जो है पुराना माफ कीजिए, आज की नई डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड चल रही है। हर आदमी जो बेबस है, गरीब है, बहुत से गाँव हैं कि शायद हमारे एलजी साहब भी नहीं उस गाँव को जानते होंगे, ना देखा होगा उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि उन गाँव की तहकीकात की जाए कि जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है उन लोगों को वहाँ पे बिजली जो फ्री की जाए। तो आज यही डिमांड है लोगों की। जो जैसे कुछ एरिया थे सिलाई सेंटर नहीं है वहाँ पे, कुछ आंगनबाड़ियाँ नहीं है, कुछ स्कूल नहीं है वहाँ पे, कुछ जगह लाइट नहीं है। तो इन चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के काम करेगी। देखो आगे आगे होता क्या है। बिल्कुल रेडी। हमने बताया आपको कि हमारी जो है पूरी कमेटियाँ बन चुकी हैं, हमारी स्टेट बॉडी बन चुकी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन चुकी है। आज मेरे ख्याल में किसी पार्टी का इतना रोक नहीं लग रहा है जम्मू कश्मीर में। हमारी पार्टी आए दिनों बहुत सी ज्वाइनिंग कर रही है, बहुत सी मीटिंगें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं, ब्लॉक लेवल पे हो रही हैं। दिन रात लोग मेहनत मार रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्शन की तैयारी तो करनी है। हमने जम्मू कश्मीर को हक कैसे दिलाएंगे। आज तक जो सियासतदानों ने किया, हमें सियासत भी खेलनी है। हमने चिराग साहब के साथ कदम से कदम लाके चलना है। उनकी साफ सुथरी नीति है जो, उस नीति के हिसाब से हम काम करेंगे। और किसी को बढ़ते तापमान और गर्मी से राहत पाने के लिए भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुदासिर मंजूर वानी ने आज डिग्री कॉलेज बॉयज बारामुल्ला में पानी वितरित किया। उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ तापमान बढ़ रहा है और चिलचिलाती गर्मी के कारण जरूरतमंद लोगों को पानी वितरित करना एक नेक काम है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा हमारी वाटर लेवल जो है इस टाइम से बहुत कम हो रही है सर, जो इससे वाटर लेवल ठीक हो रही है। बहुत ज़रूरत है पानी। तो यहाँ पे सर ये बहुत क्या मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है क्या मैं बोलूँ सर को पानी कितनी ज़रूरत है इस टाइम। यस सर, थैंक यू सो मच। पहले आपका शुक्रिया। ये जो मैं आज डिग्री कॉलेज बारामूला खोजबाग में आया पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आज हीट वेव बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे अपने बच्चे हमारे पढ़ते हैं। मैंने कल ही कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी एक किया था बारामूला कॉलेज स्कूल जो ओल्ड टाउन में है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, वहाँ भी हमने जूस और पानी दे दिया। और आज मैंने ये प्रोग्राम रखा था डिग्री कॉलेज खोजबाग में, यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनमें हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को। सबों को पता है इस टाइम मौसम में कितनी चेंजेस आ गई और हीट वेव कितनी ज़्यादा है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने जो बाशऊर कौम है, हमारे जो लोग हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी सुबह निकल लीजिए घर से, स्कूल्स में देख लीजिए जो रास्ते में जो लोग होते हैं, सबों के पास पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो वो भी किसी जगह जाएंगे, किसी शॉप पे अपने पैसों से बोतलें 100-50 ख़रीद सकते हैं और लोगों में बांट सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सारे लोगों को। और मैं यहाँ का जो हमारा प्रिंसिपल साहब है डिग्री कॉलेज बॉयज़
खोजबाग में, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनसे भी हम अभी मिले। हाँ बताइए। और मेरा जो ये प्रोसेस है कंटिन्यू, जो स्कूल्स में आना, बच्चों को पानी देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल जब तक हीट वेव है। हर एक स्कूल में मैं जाऊंगा तो पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जूस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हमारे डायरेक्टर साहब है, उन्होंने कल एक ऑर्डर निकाला 8 जुलाई से, बिल्कुल 10 दिन छुट्टियां हैं गर्मी की, बिल्कुल हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रखेंगे अपने साथियों के साथ, जो भी स्कूल है वहाँ पे जाएंगे, बच्चों के पास पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं कुछ आज या कल इस पे हम एक प्रोसेस दूसरा शुरू करना चाहते हैं कि रोड पे भी हम रखेंगे फैसिलिटीज़ पानी की लोगों के लिए, हॉस्टल्स में जाएंगे। ये हम पे फ़र्ज़ है, ये हम निभाएंगे। सर बयान तमाई और कॉलेजस में आज मतलब टेम्परेचर हाई गुमत ये ओतर पे 5-8 दो पे अम वजह जरूरी त्रेश दोस्त 2 लीटर चीन। अम बावजूद अगर डिस्ट्रीब्यूट पे त्रेश करें हुई पे योर, अगर ब्याक नफर तन त्रेश ब्याक कॉलेजस मज अगर त्रेश बांटना ब्याक कह नफर यी त्रेश तम फ़ायदा कि तम हीट बॉडी मज हीट सह कम तम त्रेश चन सर। अगर त्रेश बॉडी मज मिल कहें अम एक्सपोजर गस हार्ट अटैक गस मरित हे तम बावजूद मुदसर अपॉर्चुनिटी यमो दिस मतलब अपॉर्चुनिटी कॉलेजस मज यमो दित बाकियन स्कूलों मज त्रेश। बस शुक्रगुजार। 162 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित जांगली में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 बीमार निवासियों ने इसका लाभ उठाया और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और उन्हें उचित परामर्श के साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। जी यहाँ पे 162 सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है इंतखाब हुआ। हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम 162 सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हम चाहते हैं आइंदा के लिए भी यहाँ पे जो है मेडिकल कैंप लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है दवाइयों का थोड़ा, यहाँ लोग भी थोड़ा गरीब हैं, तो इसलिए क्या है कि ये दवाई मिलने से लोगों का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए भी यहाँ पे मेडिकल कैंप होना चाहिए और हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी चाहिए। हम बहुत खुश हैं सर इस चीज़ के लेके, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे साथ सीआरपीएफ का सपोर्ट है, बाकी भी हमारे साथ जो भी फोर्स हैं उनका सपोर्ट है। हम इस चीज़ को लेके बहुत खुश हैं सर कि यहाँ पे हमारे को मेडिकल कैंप लग रहा है, हमारी फैसिलिटी जो है, हमारी प्रॉब्लम है देखी जाती हैं सर। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर हम लोग मेडिकल कैंप इसलिए लगवाते हैं कि जो दूर दराज में रहते हैं महिलाओं और बच्चों के पास डॉक्टर और मेडिसिन पहुंच सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे हम बार बार जहां हमारी डिप्लॉयमेंट होती है वहां बराबर करते रहते हैं। ये कैंप हमारा 16वां कैंप है इस साल के अंदर और लगभग हर उस इलाके को हमने कवर करने की कोशिश की जो हमारी जुरिडिक्शन में है। हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांड है इसका, इस तरह के प्रोग्राम का, तो हम इसे करते रहेंगे निरंतर। इस साल भी करेंगे, हम 24 में भी करेंगे, 25 में करेंगे, ये हम लोगों के ध्यान में है। टैक्सी यूनियन मेंढर के अध्यक्ष सरदार कफील खान ने राज्यपाल प्रशासन एवं संबंधित विभाग से अपील की है कि उपमंडल मेंढर के हरमुट्टा से काईसोट कक्कड़ मोड़ तक सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि अगर मानक प्रक्रिया के तहत इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा तो इसका लाभ यहां रहने वाली बड़ी आबादी को मिलेगा, लेकिन एक टीम भेजकर इस बात की जांच कराई जानी चाहिए कि इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने जो पैसा स्वीकृत किया था उसमें से कितना जमीन पर लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान मेंढर से जो है आज मीडिया के रूबरू हुआ हूं। देखिए, मेरी मैक्सिमम जो है मेरी ये कोशिश रहती है कि जहां भी हमारे मेंढर में कोई डेवलपमेंट का काम हो या किसी मेरे गरीब मकसीन का काम हो तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उसके हक में बात करूं और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाऊं। लिहाजा
मेरी आवाम भी जो है वो हमेशा हमें कोऑपरेट भी करती है, और मैं अपनी पूरी मेंढर की मीडिया का और खासकर तारिक साहब आपके चैनल का और आप मीडिया हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरी वक्तन ब वक्तन आप मेरी आवाज़ जो है जिला इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट या LG इंतजामिया तक आप पहुंचाते हैं। देखिए, आज मीडिया के आगे आने का मेरा एक ही मकसद है। देखिए, हरमुत्ता टू कसियोट किकर मोड़ जो रोड है, उस रोड का जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब इसकी DPR बनी या इसके डॉक्यूमेंट बने, तो मैं सबसे पहले जो है मरहूम सरदार रफीक हुसैन खान साहब को मैं उनको जो है आला से आला जन्नत नसीब अता करे, और मैं उनकी पूरी जो बाकी तंजीम है, जैसे सरदार वसीम खान हुए और नदीम खान साहब हुए, उन्होंने पिछले दिनों में इस रोड का जो प्रोजेक्ट बनवाया और ये अरमुटा टू कसियोट और किकर मोड़ की रोड का जो काम है दोबारा से ये स्टार्ट करवाया। लेकिन बदकिस्मती से ये एक बात कहनी पड़ रही है कि जब भी यहाँ पर कोई बाहर का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार लेता है, जब यहाँ तहसील मेंढर में आके काम करता है, तो वो क्या करता है कि मार्च के महीने में आके काम करवाता है, और मार्च का महीना जब ही खत्म होता है वो अपनी बिलिंग करवा के और यहाँ से भाग जाता है। देखिए, अरमुत्ता जो कसियोट रोड किकर मोड़ जो है, ये आप देखें पिछले दिनों में एक वहां पर एक कलवट बना, और वो कलवट बनने के बाद वो 2 साल हो गए वो ठेकेदार जो है उस रोड पे मिला ही नहीं, और उसने कोई काम ही नहीं करवाया वहां पर। देखिए, आगे लोगों का जो है कब्रिस्तान है, या आगे लोगों की जमीनें मकान बने हुए हैं, बीच रोडों के साइड में लोगों ने अपनी मल्की जमीनें दी, और कोई बिल्कुल फिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम ये रोड नहीं दे रहे, बल्कि एक सदका जारिया दे रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वहां पर जो है अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी डेवलपमेंट करवाएं और अपने मकानों के काम करवाएं, अपने बिजनेस करें वहां पर। लेकिन वो एक बदकिस्मती से मुझे ये आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और LG इंतजामिया से, और खासकर मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि DC साहब खुद उस जगह पर आए, उस रोड पे विजिट किया और ठेकेदार को डायरेक्शन दी कि इस रोड का काम इमीडिएट जो है जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आगे जो है लोगों के मकान जो खतरे में हैं। लेकिन ये जो ठेकेदार बीच में मेंढर में जो है बाहर के ठेकेदार यहाँ पर आकर काम करवाते हैं, और काम करवाते हैं वो सिर्फ 31 मार्च में, 31 मार्च काम करवाते हो 1 महीने में, पूरे साल में, और करवा के यहाँ से फरार हो जाते हैं पैसा लेके। लेकिन हमारे लोग फिर भी नहीं बोलते हैं। और मैं यहाँ की जो हमारे, चाहे वो RNB के हों, चाहे वो PMGSY के हों, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर ये काम जो है गैर मियारी करते हैं, आपकी ये लिस्ट में है, आपकी नजरों के बीच में है, लेकिन इनको कम से कम अगर ये काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते तो 1 साल आप इनको टाइम देते हैं, और 1 साल के बाद इनको आप ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। क्यों कि आप छोटे तारे फाउंडेशन ने रहबर फाउंडेशन के सहयोग से आज मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के हंजू गुरा खान साहब इलाके में महिलाओं को 100 सिलाई मशीनें वितरित की। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों और कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है। छोटे तारे फाउंडेशन के संस्थापक अर्जुमुन मखदूमी ने कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। ब्या चीज तुम वो कूर ना यह मिल्क सोसाइटी चलावान। हमारा जो एम है वो ये है कि हम किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये अंडर हमारा रहबर फाउंडेशन है, उनकी वसादत से आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, जो केयर एंड पीपल की ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, और उसके साथ साथ छोटे तारे इसके साथ साथ शाह नंबर रहा है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली आज ये जो प्रोग्राम किया है, जिसमें आज हमने 100 स्विंग मशीन डोनेट कर ली हैं, सो दैट जो हमारे पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक हम वो अनएम्प्लॉय ना रहे। उनके पास जो स्किल है, लेकिन स्किल के साथ साथ जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, मशीन हैं, वो उनके पास नहीं है,
उसी बेस पे आज हमने प्लान किया था कि आज हम यहाँ पे प्लान किया था कि आज हम यहाँ पे बडगाम बीरवा में 100 मशीन्स हमने आज डोनेट कर लिए जो आप खुद देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ से इस शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल अहमद, चेयरमैन केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट का हूँ। हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि जो कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करें, लेकिन ये ख़त्म इस तरीके हो सकते हैं जब जैसे सेविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लड़कियां खुद कुछ कमा सकते हैं। आज हम तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हैं रहबर फाउंडेशन के। रहबर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है कि जिसने आज कश्मीर के अंदर ये काम दिखाया है कि यहाँ पर 100 लड़कियों के अंदर मशीनें डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। रहबर फाउंडेशन को जब उन्होंने सुना कि कश्मीर के अंदर ये हालत ये है कि इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी, तो उस वक्त जो उनके सीओ साहब हैं अजहर भाई साहब, तो उसने जब हमने उसके पास प्रपोजल भेजा है तो उसने जब देखा कि कश्मीर के अंदर इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, इतनी JLNM अस्पताल श्रीनगर में एलर्जी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर नवीद नजीर, डॉक्टर बिल्किस शाह JLNM अस्पताल में जरा चिकित्सा विभाग के HOD मुख्य तौर से मौजूद रहे और उन्होंने एलर्जी सप्ताह और इसके प्रभाव और लक्षणों के बारे में प्रकाश डाला। Exposure to triggers which are triggers, but the patients did complain of patients having allergic rhinitis. He had recurrent nasal symptoms which was left untreated. So the patient was put on 50% nasal corticosteroids, and immediately his asthma also got under control. We have seen in our study, no, until and unless you treat the comorbidity disease in the patient control of asthma. So the take home is if we are treating SABA, if we are treating asthma, we have to go for combinations, not for only SABA. देखिए, ये फंक्शन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था बाई JLNM हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ एलर्जी, डॉक्टर ताहा जो यहाँ पे इंचार्ज हैं एलर्जी डिपार्टमेंट के, ये बेसिकली जो वर्ल्ड एलर्जी वीक हम मनाते हैं, ये उसी सिलसिले में यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था जहाँ पे डिफरेंट लेक्चर्स डिस्कशंस यहाँ पे हुए रिगार्डिंग एलर्जी। क्योंकि हम कश्मीर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एलर्जी की प्रेवलेंस, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलर्जी हो, स्किन एलर्जी। ये आज का प्रोग्राम है वर्ल्ड एलर्जी वीक, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ एक CME हुई। ये JLNM हॉस्पिटल में इस वक्त एकेडमिक्स मतलब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ DNB प्रोग्राम चलता है। हमारे 11 डिपार्टमेंट्स, ब्रॉड स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स एक्रेडिटेड हैं बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बाहर से स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा और इन सर्विस कोटा से यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के लिहाज से रेगुलर CMEs यहाँ का एक रेगुलर पार्ट है। उस सिलसिले में ये जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है और आज यहाँ एक CME थी जिसमें हमने कोशिश की पहले कि हम अपनी फ्रेटर्निटी को पहले इस बारे में अवेयर करें एलर्जी के बारे में। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।